हमने पूरे बिहार के सभी शिक्षकों को, सभी शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं को कहा कि आगे आइए, नेतृत्व कीजिए, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर किसी न किसी को तो आगे आना होगा, आखिर किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, आखिर किसी न किसी को तो नेतृत्व करना पड़ेगा। अगर सरकार बलि ही मांगती है तो किसी न किसी को तो अपनी बलि देनी होगी। आप तमाम साथियों के आशीर्वाद से आपका यह भाई तैयार है लड़ने के लिए। सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, और निश्चित रूप से हर जगह अब हम आगे आने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार साथियों, बिहार के तमाम शिक्षक अब सक्षमता परीक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं, तैयारी करने की ओर बढ़ चुके हैं। लेकिन इस सक्षमता परीक्षा के बाद जो होने वाली हानि है या जो शिक्षकों को मिलने वाला है, ये सब लोग अवगत हो चुके हैं। क्या मिलेगा और क्या इससे हानि होने वाली है, नफ़ा और नुकसान की सभी लोग अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। कुछ शिक्षक नेतृत्वकर्ता इसका नफ़ा भी बता रहे हैं, तो कुछ इसका माइनस पॉइंट यानी कि घाटा के बारे में भी बता रहे हैं। और अधिकतर शिक्षक सक्षमता परीक्षा को मान चुके हैं कि उन्हें सक्षमता परीक्षा देना होगा और उसके बाद राजकर्मी लोग बनेंगे। लेकिन इस मुद्दे में सबसे बड़ी अहम जो बात है, जैसा कि पूर्व के शिक्षक जो रहे हैं, बहुत दूर दूर विद्यालयों में बहाल हो चुके हैं, वे ऑलरेडी ट्रांसफ़र के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ट्रांसफ़र के लिए कई बार आंदोलन भी हुआ, ट्रांसफ़र के लिए कई बार सॉफ्टवेयर सरकार का भी बनते बनते पता नहीं सॉफ्टवेयर कहाँ करप्ट हो गया। और इसी क्रम में अब जो इस नई नियमावली के तहत सेंट्रलाइज परीक्षा होगी और उस परीक्षा में जो मेधा अंक आएगा उसके आधार पर आपको जिला आवंटित किया जाएगा। हो सकता है कि आपको अपना जिला छोड़ना भी पड़ेगा, और तब आपको वो ट्रांसफ़र का जो मुद्दा है फिर जीवंत हो जाएगा। फिर आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये अभी समझिए कि अंधेरे में है। इसका कहना मुश्किल है कि क्या होगा नहीं होगा। तो ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं केशव कुमार, आप देखिए उनके वीडियो को, और वो जो कुछ कह रहे हैं उन्हें समझने की आवश्यकता है। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम अपनी बातों को रखेंगे। बिहार के सभी नियोजित, नियमित, नवनियुक्त, सेवानिवृत्त शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, बिहार के सभी शिक्षा प्रेमियों, आप सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। साथियों, जो नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी की दर्जा देने की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इस परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत जल्द बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना सिलेबस निर्धारित कर प्रकाशित करेगी एवं समय निर्धारित कर फॉर्म भरवा कर परीक्षा लेगी। हम जानते हैं कि जैसे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति फॉर्म भरने का डेट जारी करेगा, हमारे आपके कहने से 1% भाई बहन भी नहीं मानेंगे, सबके सब फॉर्म भरेंगे और भरना भी चाहिए। लेकिन उस फॉर्म में स्पष्ट है कि फॉर्म भरते समय ही हमें 3 जिला का ऑप्शन देना पड़ेगा, और हमारे मेगा अंक के आधार पर उस 3 जिला में कहीं भी हमारी पोस्टिंग होगी। यदि मेगा अंक के अनुसार उस 3 जिला में हम नहीं हो पाते हैं तो पूरे बिहार में कहीं भी हमारा पोस्टिंग हो जाएगी। और चूंकि यह जिला स्तर पर एकल कैडर है, इसलिए उसी जिला में पूरी जीवन हमको नौकरी करना पड़ेगा, या पुनः जिला ट्रांसफर कराएंगे। भविष्य में अगर ऐसा नियम आता है, अभी ऐसा नियम नहीं है, तो हमें सारी वरीयता खो करके उस दिन से करना पड़ेगा। मैं तमाम शिक्षक साथियों और नेतृत्वकर्ताओं से बार बार करबद्ध आग्रह करके कहा हूं कि हमें इसका निकालना चाहिए समाधान, और निश्चित रूप से जब हमारा एकल संवर्ग है तो हमें एक जिला में ही पोस्टिंग होना चाहिए और हमें जिला के अंदर ही रखने का प्रावधान होना चाहिए। मैं बिहार के सभी शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं से आग्रह किया, आह्वान किया, फोन पर बात किया कि आप आगे आइए, नेतृत्व कीजिए, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। शर्म तो हमें यह आ रही है कि पता नहीं इस नियमावली में लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे ही कुछ शिक्षक भाई बहन, हमारे ही कुछ नेतृत्वकर्ता भाई बहन लगातार सरकार को बधाई पर बधाई, बधाई पर बधाई देते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री को बधाई दे रहा है इस नियमावली के लिए। ये जहरीला नियमावली में लोग क्या देख रहे हैं, वेतन हमें उतना ही मिलेगा जितना मिलता था, ट्रांसफर हमारा हो सकता है मोतिहारी में है तो कल बांका हो जाए, गया हो जाए, कहीं पोस्टिंग हो जाए, जीवन भर वहां रहना पड़ेगा। खैर उनको जो लग रहा है, लेकिन हमने निश्चय किया है कि अब हमें, कल ही हम घोषणा किए हैं कि हम बजटकालीन सत्र में रोड पर लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे। सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारी बात को माने और इस नियमावली में जो त्रुटि है उसको सुधार करें। यदि हमने पिछले सप्ताह लगातार हम 15 दिन से कोर्ट में भी लगे हुए हैं कि वहां भी फाइल हो, लेकिन प्रशिक्षित शिक्षक साथियों का 15 तारीख को डेट था, उसमें लगे हुए थे, जिसके कारण अभी तक फाइलिंग नहीं हो सका है। अगले सप्ताह निश्चित रूप से हम कोर्ट में भी फाइल करेंगे। अब तमाम शिक्षक साथियों, भाइयों बहनों से करबद्ध आग्रह है कि आप रोड में भी
और कोर्ट में भी लड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस करके तैयार रहे। हमें सरकार से कोई विरोध नहीं है, हमें पदाधिकारी से कोई विरोध नहीं है। हम तो शिक्षा प्रेमी हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षक को सुविधा मिले, छात्र को सुविधा मिले, तभी हम सही शिक्षा बच्चे को दे पाएंगे। और उसके लिए जो उस नियमावली में त्रुटि है, उस नियमावली को दूर किया जाए। उस त्रुटि को दूर करने के लिए अगले सप्ताह हम हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हमारा फाइल तैयार हो गया है, अगले सप्ताह में रिट हो जाएगा। और बजटकालीन सत्र में पूरे बिहार के तमाम शिक्षक भाई अपना बैनर पोस्टर छोड़ करके सिर्फ शिक्षक के तहत, शिक्षक बिहार के तहत पटना की धरती पर हम जुटेंगे और अपनी सही मांग को सरकार तक रखकर उनको मनवाएंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, हमारा लड़ाई तेज होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, शिक्षा प्रेमियों को सादर प्रणाम, नमस्कार। तो आप तैयार। तो आपने सुना किशोर जी को कि इन्होंने क्या कुछ कहा। तो इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है वह है शिक्षकों का जो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, और पुनः जो शिक्षक फिर से इस सक्षमता परीक्षा के माध्यम से राजकर्मी बनेंगे तो वैसे शिक्षकों को यहाँ से वहाँ फेंका जाएगा। कौन किस जिला में जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि जो मेधा अंक आएगा उसके आधार पर ही आपको जिला आवंटित होगा। आपका जिला तभी आवंटित होगा जब आप खुद उस मेधा अंक को प्राप्त कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये समझने की आवश्यकता है, इसके लिए सरकार से लड़ने की आवश्यकता है, कोर्ट से, रोड से, सदन से। और हम आप सब लोग अब शांत हैं, चुप हैं, कोई भी आवाज़ नहीं करना चाह रहे हैं, कोई अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करना चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा कमी है शिक्षक समाज के लिए। शिक्षक समाज एक आईना हुआ करता था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षक समाज से ही सब सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। लेकिन आज शिक्षा विभाग की कुछ गलत नीतियों की वजह से शिक्षक आज शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई भी मुखर होकर के जब शिक्षक बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, पत्र निर्गत किया जा रहा है, सस्पेंड कर दिया जा रहा है। लेकिन आखिर कब तक? अंग्रेज के शासन काल में भी इसी तरह की बातें थी। जब आप अंग्रेज के खिलाफ होते थे तो आपको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता था, आपके ऊपर अन्य अभियोग लगा करके आपको जेलों में डाल दिया जाता था। लेकिन क्या जो आज़ादी का आंदोलन था क्या रुक गया? तो लुका छिपी करके भी हमारे जितने शहीद हो गए, माने जो देशभक्त थे, और शहीद होने के बाद उन्हें आज़ादी मिली इस देश को। तो कहने का मतलब यह है कि लड़ना तो किसी न किसी को पड़ेगा ही, और जब लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उससे कार्रवाई होगी। लेकिन आखिर हम कब तक अपना इज्जत प्रतिष्ठा को दांव पर रख करके चुप रहेंगे, मौन रहेंगे? हमें कभी न कभी इस अत्याचार के खिलाफ, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी। उनके गलत नीतियों का खिलाफ करना होगा। यानी कि मौनम सुकृतिम लक्षणम। आप चुप होकर के उनके जो भी गलत आदेश हैं, निर्देश हैं, उन्हें पालन करते जा रहे हैं। और इसका खामियाजा यह है कि आज छुट्टियों में कटौती कर दी गई, स्कूलों का समय बढ़ा दिया गया, जबरदस्ती आपको ये कहा जा रहा है कि आप सीएल में नहीं रह सकते हैं 10% से ज़्यादा। तो फिर सीएल का मतलब क्या रह जाता है? तो कई तरह के जो आदेश निर्गत हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी आपकी चुप्पी है, और चुप रहने की वजह से हो रही है। तो हम सभी को चुप्पी तोड़ने की आवश्यकता आन पड़ी है, और कहीं ना कहीं सभी संगठनों को एक मंच पर फिर से पुनः एकजुट होना होगा, और सभी शिक्षकों को उनका साथ देना होगा। एक साथ एकजुट होकर के हमें आगे बढ़ना होगा, तब जाकर के जो मूल उद्देश्य है उसकी प्राप्ति कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में जो जिस तरीके से हम लोग पर तानाशाही फरमान जारी किया जा रहा है वो हमें मानना होगा, स्वीकार करना होगा, और फिर शिक्षक का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। ऐसे स्थिति में हम सबको एकजुट होकर के लड़ना होगा। पुनः आप सबसे आग्रह होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक बात पहुंच सके, क्योंकि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे और एकजुटता के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ भी करना संभव नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।